नमस्कार, मेरा नाम है प्रेम शंकर गुजर। आज हम बात करेंगे कृतज्ञता पर। हमारे माता पिता जो हमको पैदा करते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि हर एक बच्चे को कभी न कभी ऐसा जीवन में मौका आता है जब अपने माता पिता के प्रति विद्रोह या विरोध के स्वर उभरने लगते हैं और उसके बाद फिर धीरे धीरे हम भूल जाते हैं उनके योगदान को। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, मेरी स्टोरी भी आपको साथ में बताऊंगा कि किस तरीके से मेरे माता पिता दोनों बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, एक दिन भी स्कूल नहीं गए, लेकिन मैं आज एक लेखक हूँ, एक उपन्यासकार हूँ, शिक्षा विभाग में प्राचार्य हूँ और मैंने 3 सब्जेक्ट में एमए किया है, 2 सब्जेक्ट में नेट क्लियर है और एजुकेशन में मैं कहानियाँ लिखता हूँ और भी आर्टिकल और हरावल पत्रिका का संपादक हूँ। तो इस स्तर पर पहुँचने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार मेरे माता पिता अनपढ़ थे और मैं यहाँ तक पहुँचा। तो आखिर ऐसी क्या बात है, क्या किस चीज़ को मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी मानूंगा। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि इंसान मेहनत करेगा तो ही मिलेगा, लेकिन मेहनत की है मैंने, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जो चीज़ जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं वो है पेरेंट्स का, आपके माता पिता का योगदान। सच बताऊंगा, मेरे माता पिता, मेरे पापा दूध बेचने जाया करते थे तो वहाँ पर वो शहरी जीवन को देखते थे। मेरा गांव से रिलेशन है, गांव में पैदा हुआ, गांव में बड़ा हुआ और खेती बाड़ी आज भी है मेरे। तो लेकिन अफसोस कि मेरे पिताजी अभी नहीं हैं, जिनको मैं याद करके बहुत मिस करता हूँ और हमेशा उनको हृदय में बसा के रखता हूँ, दिल में बसा के रखता हूँ। उनका मोबाइल पे वॉलपेपर लगा के रखता हूँ, हमेशा उनको देखता हूँ और उनके जैसा बनना चाहता हूँ। और मुझे पक्का विश्वास है कि मैं उनके जितना महान तो नहीं बन पाऊँगा, लेकिन वो मेरे प्रेरणा हैं, वो मेरे भगवान हैं। तो मैं आप लोगों से, अभी मेरी 40-41 साल की उम्र हो गई है, 41 की उम्र हो गई है और इस वक्त जो मुझे जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी रियलाइजेशन, जो चीज़ का मैं अगर निष्कर्ष निकालूं तो वो है अपने पेरेंट्स, माता पिता का योगदान। इस दुनिया में आपका अस्तित्व आता है अगर किसी चीज़ से, तो वो हैं आपके पेरेंट्स। सबसे नज़दीकी जो है ना, कोई चीज़ इफ़ेक्ट करती है तो वो है आपके माता पिता। अब गरीबी अमीरी ऐसा नहीं है, मैं भी अगर ये कह दूं कि मेरे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं थे, दौलतमंद नहीं थे, तो कोई चीज़ नहीं थी उस पर बात नहीं करेंगे हम। अगर गरीबी में भी अगर आपके माता पिता पेरेंट्स हैं तो आपको समझना चाहिए कि सबसे पहले जो आपके अंदर थॉट प्रोसेस है, आप जो सोच पा रहे हैं, जो मेरा वीडियो देख पा रहे हैं, जो आपके अंदर जो आपका अस्तित्व है वो आया ही उनसे है, उनसे ही आया है। तो आप इस बात को नकार नहीं सकते कि आपके माता पिता या आपके पेरेंट्स कोई महत्व नहीं रखते हैं। आपके पेरेंट्स बहुत महत्व रखते हैं। आप जीवन में, मैं इस वीडियो के माध्यम से स्पेशली आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता का सम्मान करें, उनके प्रति कृतज्ञता रखें। मेरा एक वीडियो यूट्यूब पे बहुत पॉपुलर हुआ था कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड के ऊपर, और बहुत सारे लोगों ने उसको देखा और ग्रेटिट्यूड, उस वीडियो में मुझे थैंक यू भी बोला। उस वीडियो में मैंने संक्षेप में यही समझाया था कि किस तरीके से हमें कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए
उसी तरीके से इस वीडियो में मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको अपने पेरेंट्स के प्रति हमेशा ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए, कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए, उनका हमेशा आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में आपका अस्तित्व उनके अस्तित्व से है, तो आप उनसे बढ़कर नहीं हो सकते हैं। हाँ, ज्ञान में हो सकते हैं, शरीर में हो सकते हैं, और भी चीज़ों में हो सकते हैं, लेकिन जो प्रकृति ने उनका स्थान दिया है वो आपसे पहले है। तो आपको कभी इस बात को नहीं भूलना चाहिए और अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करना चाहिए। दिखावा नहीं, इज़्ज़त दिल से करनी चाहिए। और वक्त जब पड़े तो आपको उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल आंखें बंद करके आप अपने पेरेंट्स का अनुसरण करें। उनका एक थॉट प्रोसेस होता है, आपका एक थॉट प्रोसेस होता है, उनकी एक आइडियोलॉजी होती है, आपकी आइडियोलॉजी होती है। सब चीज़ें अलग हो सकती है। आप अपने अलग विचार रख सकते हैं, आप संघर्ष कर सकते हैं, आप उनसे विद्रोह कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। आप हमेशा विरोध या विद्रोह करने के बाद भी उनके प्रति कृतज्ञ रहिए। ये सबसे बड़ी चीज़ है। आप जब तक उनके प्रति कृतज्ञता नहीं रखेंगे, आपको कहीं न कहीं सुकून नहीं मिलेगा। पैसा बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, दौलत कमा रहे हैं, लेकिन जो जीवन में दौलत के साथ साथ जो चीज़ ज़रूरी है वो है सुकून, शांति, मन की शांति। तो आपको बाद में इस बात का अफसोस होगा अगर आप अभी इसी वक्त इस चीज़ पर फोकस नहीं करेंगे, अगर आप अपने विचार नहीं बदलेंगे। आपको बदलना क्या है? सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब ही यही होता है। मेरा यूट्यूब चैनल ही पूरा केंद्रित सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे है, जिसमें प्रतिदिन हम अपने आप को इम्प्रूव करते जाते हैं, प्रतिदिन हम खुद में बदलाव करते जाते हैं, सेल्फ में इम्प्रूवमेंट करते जाते हैं। और ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कोई एक दिन का काम नहीं है। तो यदि आप ढीठ बनकर बैठ जाते हैं, किसी एक बात को लेकर बैठ जाते हैं, तो आप गलत हैं। आप अपना खुद का विकास नहीं कर रहे हैं। हमें सतत खुद में विकास करते रहना चाहिए। इसलिए आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि कैसी ज्ञान वाली बात लगेगी, लेकिन सच्चाई है, मेरे जीवन का अनुभव है कि मैंने अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स को बहुत गहराई से, हृदय से कृतज्ञ व्यक्त किया है और करता रहता हूँ। और जीवन में और भी लोग आते हैं, जाते हैं,